हेलो मेरे भारतीय साथियों, स्वागत है आपका करंट न्यूज़ 24 में। तो दोस्तों, आपने जो थंबनेल पे पढ़ा वो सही है। हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने ही रिपोर्ट किया है, ऑस्ट्रेलिया के मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि ऑस्ट्रेलिया में भारतीय जासूसों ने उनकी इम्पोर्टेंट जानकारी चुराने की कोशिश की है। तो दोस्तों, ये बात शुरू होती है 2021-22 में, जब ऑस्ट्रेलिया की एक एजेंसी है जो हमारे रो की तरह वर्क करती है। उसका नाम है AISO। फुल फॉर्म मुझे पता नहीं है। जो AISO है, उससे चीफ ने 2021-22 में 2021 में ये कहा था कि एक देश है जिससे जो जासूस है वो हमारे देश की इम्पोर्टेंट जानकारी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और उस टाइम बस ये कहते ये बात छोड़ दी थी अपने मीडिया के सामने, और ये उस टाइम ज़्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं बना था, और ना ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने इसे कब वो किया, मतलब फॉलो किया, और ना ही उसका कोई आर्टिकल्स वगैरह लिखे। पर आज जब इंडिया में चुनाव चल रहे हैं और जब कनाडा और US बोल रहे थे इंडियन जासूस हमारे इधर बहुत हमारे लोगों को मारने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे इधर कहीं जासूसी करते हुए पकड़े गए हैं, तो जब ऑस्ट्रेलिया के AISO के जो मेंबर है वो व्यक्ति बाहर आते कहते हैं कि 2021 में हमने बोला था ना कि जो हमारे इधर एक देश है उससे जासूस हमारी जानकारी चुराने की कोशिश कर रहे हैं, वो इंडिया था। जब ये ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने सुना तो उन्हें इस खबर में इतना मसाला लगा कि उन्होंने भरते इस पर आर्टिकल छाप दिया, और इतने अग्रेशन में वो बोल रहे हैं कि इंडिया क्यों हमारे देश की जासूसी कर रहा है, हम इंडिया के कोई बड़े दुश्मन हैं भी नहीं, और इंडिया क्यों हमसे ऐसा कर रहा है। बट मैं आपको कहना चाहूँगा दोस्तों, इंडिया के जासूस ऑस्ट्रेलिया से चुरा भी क्या सकेंगे। ऑस्ट्रेलिया के पास ना अपने खुद के हथियार है, ना वो देश अपने हथियार बनाता है, ना वो कोई अपनी इतनी इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी बनाता है जो हम चुराएं। ऑस्ट्रेलिया ज़्यादातर मिनरल्स है ना, जो वो कह रहा है ऑस्ट्रेलिया की भारत वो चुराना चाहता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ज़्यादातर वही एक्सपोर्ट करता है सबसे ज़्यादा। और किस देश को क्या एक्सपोर्ट करता है ऑस्ट्रेलिया, मिनरल सबसे ज़्यादा कौन से देश को एक्सपोर्ट करता है, कैसे एक्सपोर्ट करता है, ये चुराना चाहेगा ऑस्ट्रेलिया भारत की जानकारी। यही बोल रहा है ऑस्ट्रेलियन मीडिया कि भारत की जानकारी हमारे इधर से चुराने की कोशिश कर रहा था। चलो ये छोड़िए, ऑस्ट्रेलियन मीडिया तो ये बोल रहा है, पर ऑस्ट्रेलियन सरकार से एक मिनिस्टर से पूछा गया कि आप इंडिया के जो जासूस वाले केस पे क्या बोलना चाहोगे। उन्होंने तो रुख ही पलट दिया। उन्होंने कहा इंडिया हमारा अच्छा दोस्त है, इंडिया के साथ हमारे अच्छे ट्रेड टाइज हैं, इंडिया से रिलेटेड कोई बुरी बात नहीं है हमारे लिए। जब जासूस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बोला मैं इस टॉपिक पे बिल्कुल नहीं बोलना चाहता, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं। मतलब वो कहना नहीं चाहते थे ऐसा कुछ है नहीं, पर उन्होंने बोला सॉरी आई डोंट टॉक दिस टॉपिक, मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड वो नहीं बोलना चाहते थे। और इसका एक फ़ायदा होगा भारतीय एजेंसी को। जैसे आप जानते हो मोसाद, CIA, अमेरिका की जो एजेंसी है उनके नाम ज़्यादा बड़े बने हुए हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट और बहुत से चीज़ें कर रखे हैं जिनकी वजह से उनके नाम वर्ल्ड में है कि हाँ ये एजेंसियाँ बहुत तगड़ी है। ऐसे इंडिया की रॉ का नाम आएगा, क्योंकि अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया छोटे मोटे देश नहीं है, इनमें आधा इंडियन स्पाइस का नाम आता है, जासूस का नाम आता है। तो रॉ का नाम सबसे पहले अब धीरे धीरे ग्रो हो रहा है कि रॉ एक छोटी मोटी वो नहीं है, इंटेलिजेंस एजेंसी बहुत बड़ी एजेंसी है। दूसरी खबर पे बात करते हैं। तो दोस्तों, दूसरी खबर ये कि अमेरिका, आप जानते होंगे कि अभी अमेरिका में जो इजराइल विरोधी प्रदर्शन चल रहे हैं उनकी यूनिवर्सिटीज़ में, तो अमेरिका ने पहले ही अपने बहुत से स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी के बाहर से उठा लिया था और कहीं तो जेल में डाल दिया था। मैंने बताया था अमेरिका की एक मिनिस्टर हैं, उनकी बेटी ने इस प्रोटेस्ट को पहले चालू किया था। मैं उन मिनिस्टर का नाम नहीं लेना चाहूँगा, वरना यूट्यूब कॉपीराइट दे सकता है और कोई लीगल डाउन कर सकता है। हाँ तो चलिए, जो मिनिस्टर की बेटी थी उन्होंने उनका हाथ बताया जा रहा था। पर अब दूसरी खबर ये आ रही है कि अमेरिका ने जो पहले वो अमेरिकन पुलिस थी वो पहले बस स्टूडेंट को बाहर से उठा रही थी, अब यूनिवर्सिटी के अंदर अमेरिका की सेना और अमेरिकन पुलिस से बड़े अधिकारी घुसते जो प्रदर्शन में स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं उन्हें उठाते जेलों में ढाल रही है। और ये नॉर्मल बात नहीं थी। लोकतंत्र में किसी भी शिक्षा विद्यालय के अंदर पुलिस का ऐसा घुसना और ऐसे स्टूडेंट को उठाना कोई राइट नहीं होता। तो इससे साफ दिखता है कि अमेरिकन सरकार इजराइल के केस में एक तानाशाही सरकार की तरह काम कर रही है, और इजराइल के केस में अमेरिकन सरकार नहीं देखना चाहती थी लोकतंत्र का, वो सबसे पहले फादर ऑफ द लोकतंत्र वो अपने आप को कहते हैं, पर वो अभी जो कर रहे हैं वो लोकतंत्र का एकदम से कत्ल है। और अमेरिका हमें ह्यूमन राइट्स सिखाता है, वो खुद ह्यूमन राइट का इतना वायलेशन कर रहा है, उससे वहाँ पे कोई भी ऐसी ह्यूमन राइट एजेंसी नहीं बोल रही उसके खिलाफ। ये आप दे सकते हैं
कि कितना क्या हो रहा है और कैसे अमेरिका अपनी तानाशाही चलाता है अपने देश के अंदर। और वर्ल्ड मीडिया, उसका खुद का जो मीडिया इतना दूसरे देशों के मुद्दे पे चिल्लाता है, वो खुद वहाँ पे नहीं बोल रहा है कि हाँ अमेरिकन सरकार ऐसा कर रही है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ऐसी वीडियो की टॉपिक में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।